नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जो भी दोस्तों रियल ऑथेंटिक अपडेट्स होंगे सारी अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कॉइन्स को लेकर अपडेट्स आ रही हैं कि अगर आपने इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको अच्छे से अपडेट्स करूंगा, क्योंकि ये मार्केट को लेकर कोई ना कोई ऐसी अपडेट्स आ रही है जिससे कि मार्केट के बीच में कुछ कॉइन्स के प्राइस के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या फिर कह सकते हो कोई ना कोई इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, या फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको शेयर करनी होती है, आपको बतानी होती है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस समय क्रिप्टो मार्केट को चेक करते हो तो आपका क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट 66 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है। अब आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि मार्केट के बीच में जो कल की डेट के बीच में हमारा बीटीसी या फिर जितने भी ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस डाउन हुआ है, जिनमें से अगर आप देखते हो यहाँ पे लगभग 24 आवर में तो इस समय कुछ कॉइन्स ने रिकवर करा है। बट उससे पहले मार्केट के बीच में अगर आप देखते हो यहाँ पे तो बड़े बड़े कॉइन्स के बीच में अच्छा खासा डंप आया, जैसे कि इथेरियम में 7% के आसपास डंप आ गया। फिर आपका यहाँ पे बीएनबी के बीच में 17%। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे एक्सआरपी के बीच में लगभग 10%। यानी कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे इनका प्राइस अच्छा डंप आया। और इन्हीं में से नीचे अगर आप आते हो तो जो कार्डानो जैसा प्रोजेक्ट, जो कि एडीए के नाम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका प्राइस 15% 24 आवर में डाउन हुआ। बट इसका रिकवरिंग जो देखा जाए तो 3% के आसपास रिकवर आया, यानी 2.5% के आसपास इसने रिकवर करके आया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इंटरनली चीज़ें कि क्या रीज़न था, क्यों मार्केट के बीच में इतना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस डंप में चला गया। और साथ साथ में यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है, जो फाइल कॉइन है, फाइल कॉइन का प्राइस 30% तक गिर गया 24 आवर्स के बीच में। और उसके बाद फिर से वो रिकवरिंग कर रहा है। बट अब उस रिकवरिंग का जो टाइम है लगभग 4-5% रिकवरिंग कर रहा है। तो ये कोई खास नहीं है, क्योंकि 30% डंप चल रहा है, फिर जाके 4-5% रिकवर कर रहा है। तो इसमें कोई खास यहाँ पे दोहराई नहीं है। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ को लेकर कि हुआ क्यों ये। दोस्तों आपको बता दो कि यहाँ पे जो करंटली चीज़ें निकल के आ रही थी, जैसे कि आपको पता होगा कि जो सीपीआई डाटा आया, सीपीआई डाटा से पॉजिटिव अपडेट्समेंट आई। उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग के बीच में जैसे पोवेल वगैरह उन्होंने सबने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई खास बात नहीं बोली। बट उनका जो मेन था वो यहाँ पे ये था कि हमारी इस समय इकोनॉमी जो है स्लो चल रही है। उस तरह से लोगों ने यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर दिया कोई बड़ा यहाँ पे डंप ना आ जाए। और इसके बाद एक सेकंड स्टेप मैंने कल वाली वीडियो में आपको डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के बीच में एक प्राइस में डंप आ सकता है अगर बाई एनी चांस इंडिया और चाइना के बीच में आप देख रहे हो करंटली आर्मी की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर ऐसा ही कुछ सीरियस में मामला हो जाता है, अगर वाकई में जैसे आपने देखा रशिया और यूक्रेन का कांड हुआ था, वैसा अगर कुछ भी सिनेरियो बन जाता है तो मार्केट के बीच में एक दिक्कत आ सकती है। बट ये होगा या नहीं होगा ये दूर की बात है, बट इसको लोग अंदाजा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो इस समय मार्केट में जो डंप आया था कल की डेट के बीच में, ये मेन रीजन उसी का था, उसी वजह से आ रहा था। क्योंकि एक तो चाइना वाला और जो करंटली न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल पे बराबर यहाँ पे दिखाया जा रहा था मामला बढ़ा चढ़ा करके मिसाइल हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो भी इन्वेस्टर थे उनके मन में डर पैदा होना स्टार्ट हो गया। और ऊपर से पोवेल ने ऑलरेडी आपको अपडेट्स कर रखा था, यानी एफओएमसी की मीटिंग के बीच में बोल चुका था कि यहाँ पे इस तरह से स्लो चल रही है, तो इससे और यहाँ पे दिक्कत मार्केट के बीच में। और लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया क्यों ना हम अपना इन्वेस्टमेंट निकालें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो कि यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ग्रे स्केल नाम की आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जिसको यहाँ पे जीबीटीसी के नाम से जाना जाता है। तो जीबीटीसी यानी ग्रे स्केल जो है, इसके पास क्या होता है कि लोग अपना फंड जो है स्टेबल करके रख देते हैं, यानी इनके पास फंड दे देते हैं और इनको बोलते हैं कि आप हमारा फंड जो है इसमें रखो, अपने पास रखो। तो ये एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, सबका पैसा रखता है अपने पास और उसमें जो प्रॉफिट बनता है उसका तो प्रॉफिट यहाँ पे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इनका कहना है कि हमने ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास 11,000% के आसपास लोगों को प्रॉफिट दिया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 मंथ के अंदर में जिन लोगों ने ट्रेडिंग करी है तो 65% के आसपास उनका ट्रेडिंग डाउन भी गया है, ये भी उन्होंने बोला। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका कहना है कि लगभग $10.7 बिलियन के आसपास लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनके अंदर रखी हुई है, या फिर ये उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, या फिर इतना फंड इनके पास इस समय पड़ा है। ये ग्रे स्केल की वेबसाइट पे मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हो। grayscale.com की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये पूरी जानकारी बेसिक मिल जाएगी। बाकी हमें इस पर साइन अप नहीं करना है, हम थोड़ी सी जानकारी को लेकर अच्छे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लगभग 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे एक न्यूज़ आया था, जिस न्यूज़ के बीच में बोला गया था कि यहाँ पे ग्रे स्केल ने लगभग $43 बिलियन के आसपास की क्रिप्टो जो है अंडर मैनेजमेंट में रखी है। उसका डाउन होते हुए अगर हम बात करें तो इनका ईयरली नंबर के आसपास ये $61 बिलियन के आसपास हो गया था। इसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे और आप आते हो तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर बात करी थी, जैसे कि इनके पास कुछ होल्डिंग पड़ी है, इन्होंने कुछ न्यू कॉइन भी होल्ड करे थे, साथ में इनके साथ कितना ज़्यादा डिक्रीजमेंट आया इन्होंने वो भी बातें करी डिस्कस, यानी कि लगभग 60
बिलियन डॉलर के बाद कमता हुआ नीचे तक आ गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने न्यूज़ के बीच में अपडेट्स करा था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। पर यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि इन्होंने कुछ कॉइन्स को उस समय एडिशन करा था, जिनमें से आपका एक कॉइन हो गया लिंक कॉइन, फिर BAT कॉइन हो गया, माना कॉइन हो गया। इन कॉइन्स को इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में अगेन ऐड करा था कि आप इन कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। ये भी कॉइन हमारे पास यहाँ पे कह सकते हो सिक्योरिटी पड़े रहेंगे, हमारे पास सेफ पड़े रहेंगे। इसके बाद फिर एक और न्यूज़ आती है जो कि दोस्तों ग्रेस्केल के रिगार्डिंग न्यूज़ है। 6 महीने पहले आई थी, 7 जून के आसपास ये न्यूज़ आई थी, जो कि आपको यहाँ पे AMB क्रिप्टो की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इस पे यहाँ पे बताया गया था ग्रेस्केल के द्वारा कि यहाँ पे कुछ कॉइन्स को इन्होंने ऐड करा है, जिनमें से कार्डानो हो गया या फिर कुछ और इलेक्शन इन्होंने करे हैं, जिनमें से आप देख सकते हो कार्डानो हो गया, सोलोना हो गया, पोलकाडॉट हो गया या फिर पॉलीगॉन हो गया। तो इन कॉइन्स के बीच में यहाँ पे इन्होंने कह सकते हो कि लोगों को बोला था कि हम इन कॉइन्स के बीच में ही रख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैं यार इतना जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ग्रेस्केल के बारे में बता रहा हूँ, इससे होगा क्या, इससे क्या फ़र्क है, क्या दिक्कत है। दोस्तों जैसे यहाँ पे मार्केट के बीच में जो न्यूज़ आना स्टार्ट हुई, रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हुई कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे चाइना वाला कॉन्सेप्ट है, हम सब तो इसको उतना अच्छे से इंटरनल नहीं दे रहे हैं, अच्छे से नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला, दूर की बात है। बट जो लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा होता है, उन लोगों को खतरे की अगर थोड़ी सी भनक मिलती है तो डेफिनेटली अपने कदम पीछे करना स्टार्ट कर देते हैं और उस पैसे को वापस लेने की कोशिश कर देते हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे ग्रेस्केल के द्वारा। तो जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, इनको बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारा पैसा हमें वापस करो, हमने आपके पास होल्डिंग दे रखी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हमें पूरा पैसा हमें वापस चाहिए। तो ये सभी ने इन पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करा। तो इसकी वजह से इन्होंने कल की डेट के बीच में कुछ कॉइन्स को बेचा था, जिनमें से जो करंटली मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही है, रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग बात खुलकर आ रही है, जिसमें से एक आपका फाइल कॉइन भी था, जिसका करंटली आप देख रहे हो कि जो FIL नाम से कॉइन है, जिसका लगभग 30% के आसपास प्राइस डाउन चला गया। वो दोस्तों यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में कॉइन था और उसका लगभग यहाँ पे 30% के आसपास प्राइस कल की डेट के बीच में डंप आ गया, क्योंकि इन्होंने बेचा था। पर इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने एक और चीज़ को ध्यान दिया था। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाई थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने दिखाया था आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 32% कार्डानो। तो यहाँ पे 6 जून को इन्होंने कार्डानो भी लेकर रखे थे। तो लोगों ने भापना स्टार्ट कर दिया कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा होल्डिंग जो इनके पास पड़ी है वो कार्डानो की पड़ी है, यानी ADA कॉइन की पड़ी है। तो ग्रेस्केल से जब लोग और पैसा मांगेंगे तो ये हो सकता है कि कार्डानो को भी बेच दे, अगर, क्योंकि यहाँ पे एक ये बीच में मीडिएटर है, सिर्फ एक मीडिएटर टाइप, जैसे आप कह सकते हो कि मान लीजिए कि बीच में आप बैठे हो, एक आप हो गए और एक बीच में कोई और बंदा है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मैं आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कोई कंपनी लॉन्च करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में मीडिएटर है, ये क्या करता है, ये आपसे पैसा लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको ग्रेस्केल रख सकते हो, ये रहा आपका ग्रेस्केल। अब ये आगे पैसे मेरे पास लगा रहा है और मैं उस कंपनी से क्या कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडिंग करता हूँ या फिर मैं कुछ भी करता हूँ और मैं इसको एज एक प्रॉफिट देता हूँ इस बंदे को आगे। और क्या हो रहा है कि इस पैसे को यहाँ पे जिस बंदे ने दे रखा है, अब ये बंदा प्रेशर बना रहा है कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। पर इसमें एक बाउंडेशन होती है, एक टर्म कंडीशन होती है कि आपको एक टाइम के अंदर अंदर ही पैसा रिफंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसमें एक टर्म कंडीशन होती है कि आप इस पैसे को कितने मंथ बाद लोगे, 6 मंथ की बाद लोगे, 1 साल के बाद लोगे, कितने देर के बाद लोगे। तो ऐसे में जो टाइम जिनका पूरा होता है उन लोगों को मिलता है। तो आपको पता होगा कि 2022 अभी खत्म होने वाला है, यानी दिसंबर आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की बाउंडेशन जो है पूरी होना स्टार्ट होगी, जिन्होंने साल ईयरली लिया होगा, उन लोगों का ये साल वाला कंप्लीट होने वाला है। तो दिसंबर में जिनका कंप्लीट होने वाला होगा तो उन लोगों ने प्रेशर बनाया होगा कि भाई हमारा फंड हमें वापस करो, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। इसके बाद मे बी जो ग्रेस्केल है उसने इसलिए इसको बेचा है और यही रीज़न है और यही खतरा मार्केट के बीच में आपका इथेरियम को लेकर भी है, क्योंकि इथेरियम कॉइन भी इनके पास अच्छे खासे होल्डिंग पड़ी हुई है, इथेरियम भी है, BTC भी पड़े हुए हैं। इस वजह से कल की डेट के बीच में मार्केट के बीच में आपको वॉल्यूम जो डाउन देखने को मिला क्रिप्टो करेंसी के बीच में, लगभग 6 से 7 ट्रिलियन तक आपने देखा होगा मार्केट में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय 66 ट्रिलियन पे आ गया, जो मार्केट कल की डेट के बीच में ऑलमोस्ट यहाँ पे 71 ट्रिलियन पे था, वो आज की डेट के बीच में 66 पे आ गया। तो ये रीज़न क्या था, सारा का सारा माजरा यही था ग्रेस्केल का। आई होप मैंने आपको हर एक डाउट को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से आपको समझा दिया कि बेसिकली मामला था क्या, हुआ क्या था, किस तरह से क्या क्या न्यूज़ निकल के आई, किस वजह से अपडेट्स आई, सारा कुछ मैंने आपको पूरा कवरेज कर दिया कि क्यों दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो ये ADA को लेकर खतरा साबित मार्केट में हो रहा था। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जिन्होंने ग्रेस्केल में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उन लोगों को पता है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो हमारा भी पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन हो सकता है। इस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकालना स्टार्ट करा और इस वजह से पैनिक सेलिंग के बीच में आपका जो कार्डानो है कल की डेट के बीच में 15% तक टूट गया, 15% तक इसका प्राइस गिरा। और इसके बीच में आपको एक और बता दूं कि डॉज कॉइन की भी कुछ होल्डिंग पड़ी थी यहाँ पे ग्रेस्केल के बीच में, और इस वजह से इसका भी कल की डेट के बीच में प्राइस गिरा है और अच्छा खासा गिरा है। लगभग 7 दिन का डाटा देखते हो तो आपको यहाँ पे इसके बीच में ऑलमोस्ट 19% के आसपास यहाँ पे डंप देखने को मिला होगा। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से मार्केट के बीच में आपको प्राइस डाउन देखने को मिले हैं या फिर मार्केट के बीच में प्राइस
इनके डाउन गए थे। तो आई होप जो चीज़ें हैं क्लियर हो पाई होंगी आपको। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी हो, आपको शेयर करनी हो, तो टेलीग्राम पे बहुत पहले बता देता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेके।